हाय। इस इंटरव्यू में मैं शेयर करूंगा आपसे आईआईटी खड़गपुर में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पीएचडी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इसमें जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो इसमें 6 प्रोफेसर्स थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें से एक प्रोफेसर ने बोला कि भाई गिव योर इंट्रोडक्शन इन अ मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में यही होता है कि जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन वाज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही चीज़ है कि आप कहाँ से हैं, आपने पढ़ाई क्या की है, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, मास्टर्स कहाँ से हुआ है, आप किस फील्ड में, मतलब अपना नेट गेट ये सब बता सकते हैं, जो भी आपको बताना है एकेडमिक्स रिलेटेड। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा स्टेप हो तो उन्होंने जो आईआईटी खड़गपुर का था कि उसमें उन्होंने पहले क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो उसमें क्या है कि आपसे वो बोलते हैं 10 मिनट है, आपको 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जाएगा और आपको सॉल्व करना है वन बाय वन। ठीक है। तो इनका ये था कि 2 मिनट का इंट्रोडक्शन करना था और अब 10 मिनट में 5 क्वेश्चन, वो एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन है जो बेसिक आपका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे। 10 मिनट था और 5 क्वेश्चन थे। 10 मिनट एंड 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या क्या था मैं ब्रीफली बता देता हूँ, मुझे थोड़ा याद तो नहीं होगा लेकिन हाँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरीके से रफली मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मुझे याद नहीं होगा, बट जो मैंने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग। टी 2 3 जो है वो है 4,5 एंड टी जो 10 है वो है 0 0। फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स व्हाट इज द टी एक्स वाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। टी एक्स वाई बताना था। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपको वो, मतलब आप बोलोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे। मतलब 10 क्वेश्चन मिनट है आपके पास और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप जैसे ही ले लो। तो 1 मिनट में आपने अगर कर लिया तो उनको बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आंसर बताना है, तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर था मेरे लिए कि एफ जेड की वैल्यू है 3z - 2 आयोटा। ओके, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है या कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। मॉड्यूलस जेड जो है लेस देन इक्वल टू 3 है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड। ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने दिया एक ट्रेपेजॉइडल रूल है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आता है ट्रेपेजॉइडल रूल। उसके अकॉर्डिंग एक उन्होंने इंटीग्रल दिया था कुछ, मुझे याद आ रहा है 0 to 1 एंड कोई फंक्शन था इसमें। उसको कितने हम सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ कुछ फंक्शन था मुझे याद नहीं है पूरा। इसको कितने सब इंटरवल ऑफ लेंथ ऐसा कुछ था 10⁻⁻² में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हुई, भूल गया मैं क्या था क्वेश्चन एग्जैक्टली। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था ट्रेपेजॉइडल रूल पे, उसको यूज करके हम कितने सब इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको इवेलुएट करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन था डबल इंटीग्रल 2e⁻y/x dx dy। लिमिट ऑफ जो x था वो है, x की लिमिट है y to 1 एंड y की लिमिट है 0 to 1। ये क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको चेंज ऑफ ऑर्डर करके निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन जो उन्होंने दिया वो था एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, अब मुझे वो भी याद नहीं है पूरा, ऐसा कुछ मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर का था, ay डबल डैश by' cy इज इक्वल टू 0, इस तरह से। अब इसके एक सॉल्यूशंस भी गिवन था मुझे। सॉल्यूशन था y² माइनस अल्फा टाइम x इज इक्वल टू बीटा x²। दिस इज द सॉल्यूशन। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज द सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन था y1 इज इक्वल टू 3। टेल मी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। टेल मी द वैल्यू, तो ये इजी था, आप x को 1 पुट करेंगे और y को 3, तो से आ जाएगा। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन गिवन है, आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये 5 क्वेश्चन था, 10 मिनट का टाइम था, तो आई टूक 8 9 मिनट्स। ये हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने आंसर्स जो आप बताओगे वो लिख लिया। तो अब नेक्स्ट राउंड था। तो नेक्स्ट राउंड में क्या है, आपको पूछते हैं वो कि आपका
सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट से यू वांट मी टू आस्क क्वेश्चन, यू हैव टू टेल 2 सब्जेक्ट। तो आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट बताना है। जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स और लीनियर अलजेब्रा। सो ठीक है, तो सोमेश सर थे और सोमेश कुमार, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट किया। सो ही स्टार्टेड विथ फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। फर्स्ट क्वेश्चन ही स्टार्टेड, व्हाट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। Okay, so statement. Second question he asked. So you can see the answer na, in book, or you can search over it. And the second question was, so in the central limit theorem, what happens? So we mostly tell xn is a IID sequence of random variables such that xn bar is a sample mean. So xn bar minus mu upon sigma upon root n converges in distribution to z, where z is the normal standard normal random variable. And we call that xn is, so statement hota hai xn is IID sequence. xn is IID sequence of random variable. भी मुझे आंसर इसलिए बताना पड़ा क्योंकि अगला क्वेश्चन आंसर में ही था। तो xn is the IID sequence of random variable, so identically distributed and independent. तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में अगर मैं ये आइडेंटिकल कंडीशन हटा देता हूँ, सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंट, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हटा देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये रिजल्ट कैसा होगा और क्या डिफरेंस आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये था। फिर थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, डेफिनेशन, अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन दे आस्क्ड how will you find minimum variance estimator. So you have estimator, you have to find the estimator with the minimum variance. So how will you find the variance using minimum estimator? So answer this, I tell I have two way, like one, we can find the estimator who can achieve Cramer-Rao lower bound, or the other way is Lehmann-Cepheid theorem we can use. So next question was based on this answer only. So again they asked, okay, so you named it Lehmann-Cepheid theorem. So what is Lehmann-Cepheid theorem? So Lehmann-Cepheid theorem. So what is Lehmann-Cepheid theorem? So statement you can tell. So in the statement we use the word sufficient and complete estimator. So again the sixth question was, what is sufficient estimator? What is sufficient estimator? Estimator. Okay, so if after Lehmann-Cepheid theorem, so what is sufficient estimator? So you tell the definition. Okay, and then after that they asked, after sufficient, okay, so he asked what is the Neyman-Pearson lemma? Neyman-Pearson lemma for testing a hypothesis. So this, and then he asked, so he asked whether you have gone through linear regression. We obviously every statistics people goes. So yes, so they asked what is linear regression model. So and what is their assumptions. So you will be able, like error term, what is the distribution of error term, like EI is IID normal. So you write like yi is equal to beta naught plus beta 1 xi plus epsilon I. So where epsilon I is the IID normal 0 sigma square. Yes, error term. So then again he asked, so how do you find the estimated value of beta naught and beta 1? So the method is least square method. So using least square method we can find. So after that he asked what is the principal component in the multivariate analysis. So the next question was what is the principal component in multivariate analysis. Okay, so then he asked again ninth question, like if xi is normal mu mu bar and sigma, so it is multivariate distribution. So I should tell it, it's a vector, okay, random vector like this. So what will they follow? Ax will follow what? A is a matrix like this. So he asked something like this. And then the next question, so what you cannot say about Ax and all, something question was related to that. Then he asked next, what is the Bayes theorem? What is the Bayes theorem?
So this was from probability and statistics. Then other teacher started with linear algebra. So he asked, what is the rank nullity theorem? Rank nullity theorem. And then he asked next question. So like T is a linear transform of V1 to V2. So what is the set of all linear transformation that again forms the linear transform? Something like this the question was. So, and interview went till only this. So he said, okay, that's good. So I think the interview was almost 30 minutes. So that's the that is the experience of PhD interview experience at the IIT Kharagpur in the mathematics department. So thank you. I hope this will help you.